नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी लेकर आया हूँ। इसमें आप देख के कितनी बड़ी से बड़ी संख्या होगी उसको आप आसानी से देखते नहीं उस संख्या को बता दोगे कि ये संख्या इस संख्या से कटेगी या नहीं कटेगी। ठीक है, बहुत बच्चों पे दिक्कत होती है, बहुत स्टूडेंट्सों को कि वो काट नहीं पाते, संख्या को याद भी कर लेते। बहुत आसानी तरीके से मैं बताऊँगा आपको, कुछ नहीं है इसमें। इसको हिंदी में विभक्ति के नियम बोलते हैं। तो चलते हैं आपका पहला आपका 2 से। तो 2 से विभाज्य का नियम ये है कि आपकी कोई भी संख्या हो, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम एक संख्या ले लेते हैं 9, 8, 7, 3, 2, 1, 6। ये इतनी बड़ी संख्या है। ठीक है, क्या है ये? इतनी बड़ी एक संख्या है। तो ये संख्या पूछ लिया जाए कि ये 2 से विभाज्य होगी या नहीं होगी, तो आपको क्या करना है, सिर्फ ये देखना है कि उसका जो अंतिम अंक है, उसका लास्ट संख्या जो है वो 2 से कटती है नहीं कटती। भाग दे के देख लेंगे इस तरीके से। अगर 2 तिया 6 आपकी पूरी की पूरी कट जाएगी, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। आपको सिर्फ लास्ट का अंक देखना है कि वह संख्या 2 से कटेगा या नहीं कटेगा। ठीक है भाई। उसके बाद आपका 3 से विभाज्य का नियम क्या कहता है। 3 से विभाज्य का नियम बहुत आसान है। बहुत स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है इसमें कि 3 से ये कैसे कटेगा, तो मैं बहुत आसानी तरीके से आपको समझाऊंगा। 3 का नियम यह कहता है कि आपकी एक संख्या है, जैसे ये पूछ लिया जाए कि ये संख्या आपकी 3 से कटती है या नहीं कटती। 9, 8, 7, 3, 2, 1, 6। ये बहुत बड़ी संख्या है भाई, इसको आप काटने लग जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा आपको। तो आपको क्या करना है, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि 3 से ये विभाज्य होगी या नहीं होगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इन संख्याओं को, जितनी भी ये संख्या है, इनको आपस में जोड़ लो। जैसे 9 + 8 + 7 + 3 + 2 + 1 + 6, जितनी भी संख्या आपको दे रखी है उसके आपस में अंकों का योग कर लो। ठीक है, जैसे हमने इनका अंकों का योग कर लिया 9, 8, 7, 3, 2, 1, 6, तो आपका टोटल बैठेगा 36। ठीक है, कितना बैठेगा? 36। अब ये 36 आसान हो गया। अब इस 36 को सीधा भाग करके देख लो भाई, कटेगा नहीं कटेगा। 3 एकम 3, 6 उतालिया, 3 दूनी 6, आपका पूरा का पूरा कट गया। तो इसका मतलब ये संख्या आपकी 3 से कट जाएगी। ठीक है, ये बहुत अच्छा तरीका है। आपको सिर्फ क्या करना है, इनके अंकों का योग करो और उसे 3 से भाग दे दो, आपका पता लग जाएगा कि वो संख्या 3 से कटेगी नहीं कटेगी। अब आपका 4 का नियम। 4 का नियम क्या कहता है कि आपकी ये एक संख्या है 9, 8, 7, 3, 2, 1, 6, ये संख्या आपकी, और ये पूछ लिया जाए कि ये 4 से कटेगी नहीं कटेगी, ये विभाज्य होगी या नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि उसके अंतिम 2 अंक देखने हैं, सिर्फ लास्ट के 2 अंक उस संख्या के, और उसको 4 से भाग करके देखना है। तो जैसे 16 है तो इसको 4 से हम भाग करेंगे, 4 चौक 16, तो इसका मतलब पूरी पूरी कट जाएगी। तो इसका मतलब ये संख्या आपकी 4 से कट जाएगी। आपका 2 में सिर्फ 2 से विभाज्य का नियम क्या कहता है, 2 से। अब आपका 5 से विभाज्य का नियम क्या कहता है। आपका कोई भी संख्या दे रखी हो आपको एग्जाम के अंदर, जैसे और पूछ लिया जाए कि वो 5 से विभाज्य होगी या नहीं होगी। जैसे ये संख्या है आपकी 2, 8, 6, 5, 4, 3, 0, तो पूछ लिया जाए ये संख्या 5 से कटेगी या नहीं कटेगी। ये एक और संख्या ले लेते हैं 4, 2, 3, 7, 8, 4, 9, 5। अब ये संख्या आपको दे दी जाए तो आपको करने में बहुत टाइम लगेगा। तो सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई भी संख्या दे रखी है उसके लास्ट का अंक देखना है, अंतिम का अंक देखना है। अगर वो 0 या 5 होता है, 0 या 5 होता है, तो आपको आंख मीच के लगा देना है कि हाँ ये 5 से विभाज्य होगी। ठीक है भाई, क्या 5 से विभाज्य होगी। सिर्फ लास्ट का अंक देखना है। अब इसमें है 0, हाँ भाई है, ये 5 से कट जाएगी। जिसमें संख्या में देखना है कि इसमें 5 है, हाँ बिल्कुल भाई, ये भी कट जाएगी। इसी तरीके से आपको कर देना है।